अस्सलाम वालेकुम। आज मैं केमिस्ट्री का पार्ट 2, पहले मैंने एक भेजा था पार्ट 1, अब पार्ट 2 आज मैं भेज रहा हूँ। तो इसमें मैं भेज रहा हूँ कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो जब प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा आसान हो जाता है। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशंस। C2H2 ये एसिटिलीन गैस है, O2 ऑक्सीजन गैस है। जब हम एसिटिलीन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो उसमें से जो निकलेगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस H2O वाटर बनेगा। C2 कार्बन के 2 एटम हैं और हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम हैं। इनको जब हम बर्न करेंगे, एसिटिलीन एक गैस है, तो ये हाइड्रोकार्बन्स है। जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। तो उसमें वो मैं बाद में एक अलग वीडियो भेजूंगा कि भाई मीथेन क्या होती है और ईथेन क्या ईथीन क्या होती है, वो अलग हम वीडियो भेजेंगे। अभी हम इसको एसिटिलीन को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो उसमें से जो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा और H2O वाटर बनेगा। यानी इसका एक मालिक्यूल होगा, ऑक्सीजन गैस का भी एक मालिक्यूल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड एक मालिक्यूल और एक पानी का। अब जो एसिटिलीन की स्ट्रक्चर थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि जैसे ये लास्ट में, क्योंकि ये जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, क्योंकि इसके जो एटॉमिक नंबर है वो कार्बन का 6 है और एटॉमिक मास जो है 12.01 ग्राम पर मोल। और ज़्यादातर ये फाउंड मोस्टली इन कार्बोनेट CO3 में मिलता है। ये बहुत ज़्यादा मेटल्स में ये उनमें ज़्यादा पाया जाता है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो स्ट्रक्चर कुछ, यानी ये तो एक सिंबल कार्बन का C है। अभी जो इसकी स्ट्रक्चर C2H2 की बनी, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है कि इनको मिलाना कैसे है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और कार्बन के भी 2 एटम हैं। अब ये मिलेंगे कैसे, स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई है क्योंकि कार्बन के आखिरी पहले में 2 होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 4 होते हैं, तो वैलेंसी इसकी 4 हो गई। और हाइड्रोजन की 1 नहीं होते हैं, तो 1 वैलेंसी है, उसके 2 एटम हैं, उनकी ये कुछ होगी। अब कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इसलिए बनाएंगे कि एक जो इलेक्ट्रॉन उनका बचेगा वो हाइड्रोजन के साथ एक साइड में सिंगल बॉन्ड बनाएगा और दूसरी साइड में भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जब 3 कार्बन इसके हो गए, 3 इसके हो गए, 6 हो गए, एक कार्बन का 7 और एक कार्बन का 8, 8 पूरे करने। इस साइड में ले लो, ये तो लेफ्ट साइड है, इस साइड में ले लो, 3 कार्बन के इसके हो गए, 3 इसके हो गए, 6 हो गए, एक इसका हो गया 7 हो गए, एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये 8 हो गए। टोटल 8 बनाने हैं, क्योंकि 8 का आपने याद रखना है कि किस तरीके से हमने इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। यानी हाइड्रोजन कार्बन के साथ यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कभी कभी डबल बॉन्ड, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड।
अब सिंगल जिनके पास एक होगा सिंगल बनाएंगे, दो दो होंगे डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो 4 हैं 3 हैं जो भी हैं वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। अब हमने इसको बैलेंस कैसे करना है कि कार्बन के पास ये नीचे 2 हैं, यहाँ मालिक्यूल्स होते हैं, यहाँ भी मालिक्यूल्स, यहाँ भी मालिक्यूल्स, यहाँ भी मालिक्यूल्स होते हैं। यहाँ जो नीचे होते हैं ये एटम होते हैं, कार्बन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। अब आ जाते हैं राइट साइड, ये लेफ्ट साइड में, ये रिएक्टेंट हो गया। रिएक्टेंट जो आपस में मिलते हैं जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस जो है ये कटिंग और वेल्डिंग के काम आती है, तो ये जब उनको आपस में जलाएंगे तो वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। तो जब यहाँ पर कार्बन के पास नीचे कितने एटम हैं? 1, और हाइड्रोजन के पास 2 एटम हैं, और ऑक्सीजन के पास 2 ये हैं और 1 ये है, तो 2 + 1 3 हो जाएंगे ये ऑक्सीजन के एटम। तो आप ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 है, और यहाँ 2 और 2 2 हैं। अब क्या करें? अब आपने देखना है कि यहाँ कार्बन के 2 हैं और यहाँ कार्बन का 1 है, तो इस कार्बन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ जब 3 हो गए, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? ये फिर लिखेंगे C2H2 + O2 गिव्स अस कार्बन CO2 को पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2CO2 + H2O। अब यहाँ ये जो मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसके साथ O2 CO2 C को, इन पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हो गया? अब हम C2H2 + O2 गिव्स अस 2CO2 + H2O। जब ये देंगे फिर हम इनका लिखेंगे कि भाई कितने कितने आटम, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया कार्बन को तो कितने आटम हो गए। हमने यहाँ लिखा C = 2, हाइड्रोजन 2, और यहाँ C = 2 हो गए, हाइड्रोजन के कितने 2 हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए? क्योंकि ये जो 2 है ये कार्बन का भी है और ऑक्सीजन का भी है। तो जब ऑक्सीजन के हम करेंगे 2 × 2 4 हो गए, +1 ये हो गया। अब ऑक्सीजन के पास हम यहाँ 5 हो गए, और यहाँ तो ऑक्सीजन के पास सिर्फ 2 हैं। अब यहाँ जब हमने कार्बन को चेंज किया, कार्बन की वैलेंस, कार्बन के एटम पूरे किए, तो ऑक्सीजन में जो है वो थोड़ी सी तब्दीली आ गई, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं जब एक तब्दील करते हैं। तो क्योंकि ये जो 2 है ये इस कार्बन का भी रिश्तेदार है और ऑक्सीजन का भी रिश्तेदार है, तो कार्बन के नीचे 1 है, 2 × 1 = 2 बने, ऑक्सीजन के 2 2 4 बने, +1 इधर बने 5 बन गए। अब हमने इस 2 को, ये जो ऑक्सीजन के पास 2 था, इसको 5 बनाना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/2, 2 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो O2 है यहाँ हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे लिखा मैंने C2H2 + 5/2 × O2 गिव्स अस 2CO2 + H2O। अब ये जो फ्रैक्शन वाली जो बैलेंस होती है इसको हमने ख़त्म करना है, फ्रैक्शन वाली बैलेंस को हमने ख़त्म करना है। तो ख़त्म कैसे करेंगे? ख़त्म ऐसे करेंगे कि फ्रैक्शन वाली बैलेंस को देखेंगे कि यहाँ ख़त्म क्या होता है। ख़त्म तो नीचे 2 है, तो यहाँ 2 से, अब 2 से अगर इधर बैलेंस, इस फ्रैक्शन को ख़त्म करना है तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरी इक्वेशन जितनी भी है, रिएक्टेंट जैसे C2H2 + 5O2, 5/2 × O2 गिव्स अस 2CO2 + H2O, सारे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। यानी इधर मैं लिख देता हूँ कि भाई 2 से मल्टीप्लाई करो। टू बैलेंस द इक्वेशन मल्टीप्लाई टू द होल इक्वेशन। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 2C2, 2C2। तो अब ये H2 भी है तो H2 इसी के साथ है, क्योंकि ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 इधर लिखेंगे तो
C2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और H2 से भी, 2C2H2 प्लस ये 2 और ये 2, जैसे 2 मल्टीप्लाई 5/2, 2 कट जाता, बाकी 5 रहते हैं, तो बाकी क्या रह गया 5/2 गिव्स अस 2 2 इज 4 CO2, क्योंकि इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस 2 से, 2 CO2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 इज 4 CO2 उसी तरह लिखेंगे, प्लस 2 इधर 1 है, 2 1 इज 2 H2O उसी तरह लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है ये बैलेंस हुई या नहीं हुई, क्या हुआ, कैसे बैलेंस होती है। अब हमने देखना है कि टोटल करने हैं कि कार्बन के एटम कितने हैं। कार्बन के एटम में 2 2 इज 4, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 2 2 इज 4। तो मैंने कहा ना कि अगर कार्बन के साथ 2 है और उसी के साथ जो H2 है तो ये इसका रिश्तेदार 2C2 का भी रिश्तेदार है और H2 का भी रिश्तेदार है। अगर जायदाद में से बांटेंगे तो C2 को भी ये 2 का देना पड़ेगा हिस्सा और H2 को भी इसमें से हिस्सा देना पड़ेगा, लेकिन बराबर बराबर। C के 4 हो गए और हाइड्रोजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के 5 2 इज 10। अब इधर देखते हैं, ये तो रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट में देखते हैं क्या इतने, ये 4 4 10 4 4 10 इधर भी आता है कि नहीं आता। अब इधर कार्बन में 4 1 इज़ 4, ऑक्सीजन में कितने हो गए, इधर मैं लिख के बताता हूँ। ऑक्सीजन में हो गए 4 2 इज़ 8 प्लस 2 1 इज़ 2 इज इक्वल टू 10, तो ऑक्सीजन के 10। अब हाइड्रोजन के 2 2 इज़ 4, 2 2 इज़ 4। अब देख लो, इधर देखना है रिएक्टेंट में 2 2 कार्बन 4 हैं, इधर प्रोडक्ट में कार्बन 4 हैं। हाइड्रोजन में देखना है कि इधर 4 हैं, यस सर, इधर 4 हैं प्रोडक्ट में, यस सर। ऑक्सीजन के इधर 10 हैं, जी हैं, और ऑक्सीजन के इधर भी 10 हैं, 10। अब हमारी जो ये बैलेंस हो गई पूरी इक्वेशन, ये तरीका है। अगर आप 5 और 2 से नहीं भी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, एक और तरीका भी है, वो भी हम किसी टाइम बता देंगे कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है 5 और 2 से, और कैसे करना है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना है, इधर 2 से फिर कार्बन को 4 बनाना है, वो भी हिट एंड ट्रायल का मेथड है, ये भी वही है। लेकिन 5 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 कट जाएगा, तो फिर एक ही पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, फ़ौरन बैलेंस होएगा। दिस इज़ ईजी मेथड, ये है। अब कार्बन में जो एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 6 हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन भी 6 हैं, ये बात याद रखना। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये माइनस होते हैं, प्रोटॉन जो हैं ये प्लस होते हैं, और ये न्यूट्रल होते हैं, जैसे गाड़ी में न्यूट्रल गियर होता है कि भाई। अब इसमें मैंने बता दिया एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का, और इसमें इलेक्ट्रॉन 6 हैं, प्रोटॉन भी 6 हैं, न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, ये प्रोटॉन 6 होते हैं, इधर होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आपने अपने ऑर्बिट में, पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, और तीसरे में जो है 18 होते हैं, और चौथे में यानी उससे ये 2n² का फार्मूला करके, तो अगर इधर 1 लगाएंगे तो 1 का स्केयर 1, 2 1 ज़ा 2 हो गया। अगर 2 लगाएंगे 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 हो गया। अगर 3 लगाएंगे ऑर्बिट में 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18 हो गए। 4 लगाएंगे 4 4 ज़ा 16, 2 ज़ा 32 होंगे। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ये फार्मूला बहुत अच्छा फार्मूला है, इसमें आपको पता भी चलेगा और आप समझ भी सकेंगे। इसी तरह जैसे मैंने इधर बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले में हो गए,
पहले में होते ही 2 हैं, दूसरे में 8 होते हैं, लेकिन दूसरे में 8 है नहीं है क्योंकि 6 हैं। तो 6 में से जब 2 माइनस किए तो बाकी कितने रह गए, 4 रह गए। 4 जो हैं वो, तो ये 4 इसकी कार्बन की वैलेंसी है, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी है। अब ये जो 2 हैं ये आपस में मिले हैं, तो उससे हमारे यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि एसिटिलीन जो गैस है वो बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ। जब इसकी आपस में बर्निंग होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा प्लस वाटर निकलेगा। तो प्लीज़ ये बहुत ज़रूरी है, 8th के लिए ज़रूरी है, 9th के लिए ज़रूरी है, 10th के लिए ज़रूरी है, 11th के ज़रूरी है, 12th के लिए ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, बारीक तरीके से हम बताएंगे, आगे भी हम बताएंगे, काफ़ी सारी ये बैलेंस का हम बताएंगे, दूसरा पीरियोडिक टेबल के बारे में भी बताएंगे। और आप इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।